गुड मॉर्निंग बच्चों। गत दिनों की भांति आज भी मैं आपको क्षितिज का ही गद्य का बाल गोविंद भगत चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। लेखक पाठ के माध्यम से ये बताना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति सामान्य दिखाई देने वाला भी सन्यासी हो सकता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके आधार पर हम उस व्यक्ति को सन्यासी या सामान्य व्यक्ति की श्रेणी दे सकते हैं। जैसा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थी में रहते थे, घर में रहते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे, इसके बावजूद भी लेखक ने उन्हें सन्यासी की संज्ञा दी है। पाठ को पढ़ाने से पूर्व मैं आपको पाठ की समरी बताना चाहूंगी कि लेखक का लिखने का उद्देश्य क्या था। कि लेखक एक पहला उद्देश्य तो ये है कि लेखक चाहता है कि सामाजिक कुरीतियां हैं और सामाजिक जो व्यक्ति का जो धारणा है वो सब कुछ बदलकर व्यक्ति आगे के लिए अपना रूप का परिवर्तन करे। तो मैं यही कहना चाहूंगी पाठ को पढ़ाने की। बाल गोविंद भगत एक छोटे से मजले कद के गोरे, उनका व्यक्तित्व बताया है लेखक ने, गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 साल से की करीब थी। उनकी दाढ़ी भी थी, बाल क्योंकि उम्र के हिसाब से उनके बाल भी पक चुके थे, यानी सफेद हो चुके थे। वो केवल काली कंबल ओढ़ते थे सर्दियों में और गर्मी में केवल एक लंगोटी पहनते थे, सिर पर एक टोपी पहनते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। रामानंदी चंदन लगाते थे, कबीर को ईश्वर मानते थे और कबीर के ही भजन को वो गाते रहते थे। वो उनके परिवार में एक पुत्रवधू थी, एक पुत्र था, सीधा साधा एक पुत्र था। और उनका भरण पोषण करने के लिए वो खेती भी करते थे। लेकिन खेती करने के लिए सारा जो अन्न पैदा करते थे वो कबीर मठ में दान दे देते थे और उसमें से जो कुछ उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उससे वो अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। इस तरह से वो अपने विचारों से वो किसी का नुकसान नहीं करते थे, किसी कोई देखे या ना देखे इसके बावजूद भी वो किसी की कोई चीज नहीं लेते थे। सुबह उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि कार्तिक के महीने में अगर जाते थे तो सुबह 4 बजे उठते थे, ठंड में, चाहे कैसी भी ठंड होती है, गंगा जी में स्नान करने जाते थे। लोग घर से नहीं निकल पाते थे, वो गंगा जी नहाने जाते थे। इन सब के बावजूद वो भगवान की आराधना करते रहते थे, खेती करते रहते थे। लेकिन वो किसी पुरानी विचारधारा में नहीं जकड़े थे। अचानक एक बार उनके बेटे की, जो इकलौता बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करते थे, उस बेटे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के कारण, बेटे की मृत्यु हो जाने पर वो क्या करते हैं, सामाजिक रीति के अनुसार बच्चे, जवान बेटा मरने के बाद रोना पीटना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने तुरंत ही एक जमीन पर एक चादर बिछाते हैं और उसके ऊपर अपने बेटे की डेड बॉडी को रखते हैं और उस पर सफेद चादर उड़ा देते हैं और तुलसी के पत्ते इधर उधर डाल देते हैं। यहाँ तक कि उनकी जो पुत्रवधू और जो रो रही होती है, ना तो वो खुद रोते हैं और ना ही वो किसी को रोने देते हैं। पुत्रवधू को रोने पर वो उठकर आते हैं और उसे समझाते हैं कि इसमें रोना नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने जा रही है। ये समय रोने का नहीं बल्कि खुशी के साथ आत्मा को विदा करने का है। यानी उनकी विचारधारा कबीर जैसी विचारधारा थी। जब बेटे का अंतिम संस्कार कर रहे थे तब उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का जो संस्कार है, हमारी रीति रिवाजों के अनुसार जो दाह संस्कार किया जाता है वो पुरुष करते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ने खुद को क्या बोला कि मेरे बेटे का दाह संस्कार मेरी पुत्रवधू करेगी। यानी उन्होंने कुरीतियों का विरोध किया और उन्होंने नई परिपाटी शुरू करी कि औरतें भी हर काम कर सकती हैं। जब वो दाह संस्कार करने के बाद जब उनकी पुत्रवधू घर को रोता हुआ देखा और उसका परिवार आया, उसका भाई आया, तो उन्होंने नई बात कहा। जैसा कि हमारे समाज में उस समय
ये जब देश आजाद नहीं हुआ था तब ऐसी और रीति रिवाजें थी कि विधवाओं को बड़े बुरी दृष्टि से देखते थे, उनका कोई विवाह नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने बाल गोविंद भगत ने उनके भाई को बुलाया और भाई से बोला कि अपनी बहन को अपने घर ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो। यहाँ तक कि पुत्रवधू बहुत बुरी तरह से रोती है, कहती कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि आपकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि उनके परिवार में केवल पुत्रवधू रह गई थी जो उनकी सेवा कर सके। लेकिन लेकिन उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, आप अगर नहीं लेके जाओगे और अगर ये नहीं जाएगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यानी ऐसी विचारधाराओं वाले थे और कि वो विधवाओं को विवाह करना बुरा नहीं मानते थे। जब वो अकेले रह गए थे तो रोजाना जब नहीं, इससे पहले वो जब खेती करने जाते थे तो खेती में क्या करते थे, इतना गाने, जब धान रोपते थे, धान बरसात के मौसम में करते थे, तो उसमें बारिश में जब वो जाते थे तो बैल भी उनके गाने की, यानी कबीर के भजन गाते थे, बैल भी उनके गाने की तालों के साथ ताल मिलाते थे और चलते जाते थे। स्त्रियां बैठकर गाना गाने लगती थी। यानी वातावरण इतना अच्छा हो जाता था कि काम करना किसी को भारी ही नहीं लगता था। जब पुत्रवधू को उसका भाई ले गया और बेटा मर गया तो वो रोजाना अपनी दिनचर्या में उनकी में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो सुबह उठते थे, रोजाना प्रभात फेरी करने जाते थे, इसके बाद खाना स्वयं अपना खाना बनाते थे, खेती करते थे, भजन पूजा करते थे कि अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है। जब वो उठते नहीं है तो पड़ोसी जानकर, होती है ना, जो व्यक्ति रोजाना 4 बजे जाता है और अचानक नहीं उठे तो देखते हैं, तो बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। केवल उनकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए चली गई थी और उनके केवल उनका शरीर मात्र वहां दिखाई दे रहा था। यही उनके बारे में लेखक में बताना चाहता है कि बाल गोविंद भगत यद्यपि गृहस्थी थे, गृहस्थी के धर्म का पालन करने के साथ साथ वो सन्यासियों जैसी विचारधारा को रखते थे। तो अब आइए हम इसके पाठ का वाचन करते हैं। तो बाल गोविंद के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। बाल गोविंद भगत मझोले कदे के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमरी ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे। यानी उनके व्यक्तित्व, लेखक उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। रेखा चित्र बनाया है लेखक ने कि बाल गोविंद का मझोला, मैंने बीच का सा कदा, ना बहुत ज्यादा लंबे थे ना बहुत ज्यादा छोटे थे। रंग उनका गोरा था और लेकिन ऐसा लगता था कि 60 से ऊपर की उम्र के होंगे, जिसके कारण उनके बाल सफेद नजर आते थे। दाढ़ी उनकी लंबी थी और उन दाढ़ी और बालों में का जटाएं बांधे हुए थे। बालों क्या जटाजूट नहीं रखते थे, बाल में जटाएं बांध के नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरों पर सफेद बालों के कारण उनका मुंह चगमगाता रहता था। वो जो बाल गोविंद भगत थे कपड़े बहुत कम पहनते थे। एक सर्दी आती थी तो एक कंबल ओढ़ लेते थे। इसके अलावा केवल गर्मियों में एक लंगोटी पहनते थे और सिर पर गांधी टोपी, कबीर जैसी टोपी कैसे होती है, जैसे पतली सी जो होती है यहाँ तक की, वो पहनकर रहते थे। माथे पर एक रामानंदी कहते हैं, ये सीधा तिलक लगा लेते थे। इसके अलावा क्या करते थे, वो केवल एक तुलसी की माला गले में धारण करते रहते थे। ऊपर से तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। कभी कहना चाहता है कि क्या कहता है, अगर हम उनके व्यक्तित्व को देखें, क्योंकि व्यक्तित्व उनका कैसा है, एक सन्यासी जैसा, ना कपड़े पहनना ना टीका लगाना, माला पहना तुलसी की, लेकिन उनकी वेशभूषा से वो सन्यासी नहीं थे।
जैसा कि लेखक को पता है। लेखक कहता है कि मतलब केवल उसके व्यक्तित्व को देखकर हम नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो एक सन्यासी है। उनके घर में उनकी एक पुत्रवधू भी थी, जैसा कि लेखक को पता चला है, और उनके घर में एक बेटा भी था और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी। मकान उनका बड़ा ही साफ सुथरा और बड़ा मकान था। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। यह गृहस्थ थे। लेखक उनके सब चीज साहब की थी। जो कुछ चीज खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, और तो जो उनके घर में 4 कोस दूर था एक कबीर मठ में, मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में लाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। कहने वाला है, कभी कहना चाहता है कि वो उनका व्यक्तित्व जैसा सन्यासियों का था, इसकी तरह उनका स्वभाव भी उनका था। वो किसी की कोई चीज नहीं लेते थे, किसी की बुराई नहीं करते थे। यहाँ तक कि खेतों में जाते हैं कि खेतों में किसी घर में शौच वगैरह करने जाते हैं, वो सब कुछ करने भी वो दूसरे के खेतों में नहीं जाते थे, अपने खेतों में ही रहते थे। और इससे भी ज्यादा 4 कोस यानी 4 कोस में तो दूरी पर एक कबीर मठ था, जो कुछ फसल पैदा करते थे और उसमें से वो सारी लाद कर वहां मठ में देने के लिए चले जाते थे यहाँ, और जो प्रसाद के रूप में वो उन्हें देते थे उसी से वो अपने घर का गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। यानी इसके अलावा वो कबीर के गाने गाते थे, कबीर के दोहों को गाते रहते थे, जिससे सभी लोग क्या होता था, मुग्ध हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेत में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चली। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी हो कर उठी। पर यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी पर मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है, यह जादू। कह रहे आषाढ़ का महीना चावल कब होते हैं, आषाढ़ आता है यानी जुलाई अगस्त के, उस समय क्या होती है, बारिश होती है। बारिश के मौसम में ही चावल के पौधे, धान के पौधे जिन्हें चावल बोलते हैं, लगाए जाते हैं। तो क्या करते थे, बाल गोविंद भगत खेत में जाते थे और वहां कीचड़ हो रही होती है, उनमें एक एक पौधा लगाते हैं उसकी धान की, तो उसे लगाते रहते थे और वो सारे कीचड़ के सन जाते थे। इसके साथ साथ वो अपना गाना गाते रहते थे। क्या होता है, गांव में सब बच्चे भी अपने ले जाती हैं औरतें, तो यानी बच्चे भी उनके गाने के साथ खेलते कूदते नजर आते थे और वो क्या करते थे, पेड़ उसके धान के पौधों को लगाते रहते थे। भादों की वह अंधेरी अधरतियां, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना, किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादरों की टट्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती।
उनकी खंजड़ी डिमरू डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे, सखियां चिप उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले वादों को। आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जरा। वो कहते हैं कि जब सारा संसार सारा गांव सो रहा होता है, वो ऐसे में भी क्या करते थे, निस्तब्धता कहते हैं शांति में, बिल्कुल शांत वातावरण में पूरा संसार सोया होता है। ऐसे टाइम में भी जो बाल गोविंद का जो संगीत है वो उसकी मधुर मधुर आवाज लोगों को जगा रही थी। ऐसा लगता था कि उस गाने के माध्यम से वे लोगों को जगाना चाहते थे। जब सारी रात में सारे लोग सो जाते थे, लेकिन वो अपने कार्य में बराबर की बराबर लगे रहते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव में 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। कार्तिक का महीना नहाते हैं। कार्तिक अक्टूबर नवंबर दिवाली से पहले आता है। दिवाली कब आती है? कार्तिक के महीने में। तो कहते हैं जब कार्तिक का महीना आता है लोग नहाते हैं, सुना भी होगा। तो कार्तिक का महीना जब नहाने जाते थे तो वो क्या करते थे, बाल गोविंद भगत प्रातः काल उठते थे और 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते थे और वहां जो घर पे जाते थे वो जो खा के जाते थे, घर आकर वापस वहीं खाते थे और वहां पर बैठकर उसके किनारे पर बैठ के क्या करते थे, अपनी खंजड़ी होती है लोहे की, जैसे चिमटा जैसा होता है, उसे बजाते रहते थे और उनके गाने अपने गाते रहते थे, कबीर के पदों को गाते रहते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ को उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब के लोई में लग गई थी, उसकी लालमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। लेखक कहना चाहता है, वो अपने बारे में कहता है, क्योंकि रेखा चित्र है, अपनी यादों के सहारे वो अपना चैप्टर लिख रहा है। तो कहता है कि वैसे मेरी आदत क्या थी कि देर तक सोने की थी। जो काम वो कार्तिक के महीने में करते थे वही माघ के महीने में भी वो बाल गोविंद भगत करते थे। सुबह उठते थे और उसी तरह से 2 मील दूर पर उनकी जो नदी थी उसमें स्नान करने जाते थे। ऐसी ठंड में, कार्तिक में इतनी ठंड नहीं होती, माह में बहुत ठंड होती है, जनवरी दिसंबर में। ऐसे टाइम भी वो घर से जाते थे। जो दांत किटकिटाने वाली ठंड थी, लोग घर से नहीं निकल सकते थे, लेकिन वो अपनी दिनचर्या को कभी भी बदलते नहीं थे और वहां जाकर वो नहाने जाते थे। उन्होंने देखा, लेखक बोला कि जब मैंने जैसे ही उनकी आवाज को सुना तो मैं उनके पीछे पीछे गया और मैंने देखना चाहता था कि वो आखिर करते क्या है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने एक चटाई बिछाई और पूरा की मुंह करके अपनी कम्बल को ओढ़ करके अपनी खंजड़ी लेकर गाना गाते रहते थे। इस तरह से वो अपनी जो सबको कपकपाने देने वाली ठंड में भी अपनी जो आदत है उसको खत्म नहीं करते थे। किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते रहे। यानी ऐसी उनकी जो भीनी तारों की अंधेरी रात में जाते थे और नहाने के लिए, उस समय जो गाते गाते उनके श्रम कहते हैं मेहनत से, बिंदु कहते हैं यानी पसीना, श्रम बिंदु कहते हैं पसीने को, उनके मस्तक पर उन पसीनों को देखा जा सकता था, जो ऐसी ठंड में भी गाना गाने के कारण, मेहनत के कारण उनके माथे पर स्पष्ट दिखाई देती थी। बाल गोविंद भगत गर्मियों में उनकी संध्या जितनी उमस भरी
शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन के ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उत्फुल्लित है। यानी उनके इसके अलावा उन्होंने देखा, ये तो सर्दियों की उनकी लेखक ने दिनचर्या बताई, लेकिन उसके बाद उन्होंने गर्मियों के बारे में बताया। जैसे ही गर्मी आती थी, गर्मियों में उमस भरी ये गर्मी होती थी, वो शाम को बैठ जाते थे और बैठकर अपना गाना शुरू कर देते। उनको गाने को देखकर उनके जो संगीत साथी लोग थे वो भी आ जाते थे और उनके साथ पहली लाइन वो बोलते थे बाल गोविंद भगत, और उसके बाद उनका पीछे से अनुगमन उनके साथ बैठे हुए लोग करते थे। और वो इतने तान में खो जाते थे कि गाते गाते वो क्या करते थे, गाते गाते वो नाचने भी लगते थे। श्रोता भी उनके साथ गाते और नाचने लगते थे। सारा वातावरण कैसा हो जाता था, संगीत में हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह सुस्त और बोदासा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत को उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उनकी शादी कराई। पतोही बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत ही दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने के लिए लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कहते हैं कि लेखक कहता है कि ये सारी बातें कि उनकी संगीत साधना गर्मियों में भी बरकरार रहती थी, सर्दियों में भी बरकरार रहती थी, सर्दी बरसात के मौसम में भी रहती थी, लेकिन कभी ऐसा देखा है कि मौत के समय होती है? नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन जो बाल गोविंद की वो लेखक कहता है कि संगीत के प्रति जो उनका प्रेम था, लगाव था, वो उस दिन चरम उत्कर्ष पर, यानी उसकी सीमा लिमिट क्रॉस हो गई थी जब उन्होंने देखा कि उनका एक इकलौता बेटा था, वो भी बड़ा सीधा सास्ता भोला भाला था। इसलिए बाल गोविंद भगत भी उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सीधे साधे लोगों से कुछ ज्यादा ही लगाव होना चाहिए, तभी वो आगे अपनी जिंदगी चलाते हैं। कि अचानक सारे लोगों को, समाज के लोगों को भी उनके बारे में जानने के लिए इतना समय नहीं था, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। कि लेकिन अचानक उनका बेटा बीमार हुआ और बेटा मर गया। अब लेकिन मौत के कारण सारे लोगों को उनका ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। तो उन्होंने देखा कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उसके घर गए, देखकर दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा। लेखक कहता है कि जब हमें ये पता चला कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो वो हमें कुतूहल, हमारा आश्चर्य बढ़ा कि जाकर देखना चाहिए कि अब क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि बेटे को आंगन पर एक चटाई पर लिटा रखा था और उसको एक सफेद चादर से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिराने एक चिराग रखा और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुराने तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कर आने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गीत गाते गाते कभी पतोहू को के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है? मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे हैं
उसमें उनका विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहते हैं कि जब उन्होंने लेखक जब गया तो उन्होंने देखा कि चटाई के ऊपर एक उनके बेटे की लाश को रख रखा है। एक जो फूल वो रोपते रहते थे उसमें से फूल तोड़े और चद्दर पर डाल रखे थे, और वहीं उनका बेटा लेटा हुआ था। सिराने उसके एक दीपक जला रखा था और अपनी तल्लीनता के साथ वो गाना गा रहे थे। और जो उनकी जो पुत्रवधू थी वो जब रो रही थी तो स्त्रियां, गांव की स्त्रियां उसने चुप करा रही थी, लेकिन कभी कभी वो जब उसे जाता और रोता देखते थे तो वो उठते और उसे समझाते हुए कहते कि बेटा ये समय रोने का नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलने गई है, क्योंकि आत्मा को एक दिन परमात्मा के पास जाना ही होता है। हर व्यक्ति की, यानी उनके जो शाश्वत सत्य है, वो जानते थे कि ये शाश्वत सत्य है कि मृत्यु का होना अवश्यंभावी है, इसलिए मृत्यु पर ना शोक करना चाहिए। ये गुण उनको एक सन्यासी की श्रेणी में ले जाता है। यानी बेटे का जो प्यार था वो एक गृहस्थी का दिखाया है, लेकिन जब बेटे से की मृत्यु के बाद उन्होंने जो भगवान का भजन किया, कीर्तन किया और पुत्र वधू को समझाया कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है, ये बात उनकी एक सन्यासियों की श्रेणी में उन्हें ले जाती है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग लगाई उसकी। जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा रही है, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह तो उनकी आखिरी दलील थी और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। जब जैसे ही बेटे का क्रियाकर्म और श्राद्ध का समय पूरा हुआ तो उन्होंने क्या करा, अपनी पुत्रवधू के भाई को बुलाया और उससे बोले कि इसे अपने ले जाओ और इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन पुत्रवधू बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत करती थी, वो रो रो कर उसका बुरा हाल था। उसने कहा नहीं, अगर मैं भी चली जाऊंगी तो इनकी कौन देखभाल करेगा बुढ़ापे में। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी दलील दी उसके भाई को, पुत्रवधू के, कि या तो इसको ले जाओ, ये चली जाए, अगर नहीं तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब इस दलील के आगे उनकी पुत्रवधू थी, वो भी क्या करती थी, वो वहां से चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या है और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर में खाकर चलते और फिर घर में ही लौटकर खाते। बाल गोविंद का भगत जैसी दिनचर्या उनकी पहले चलती थी, वैसे ही उनकी दिनचर्या कब चलती थी, जब उनका बेटा मर गया। वो हर वर्ष कार्तिक का महीना आता था, माघ का महीना आता था, गंगा स्नान करने जाते थे। और वो गंगा स्नान करना ही उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि सोचते थे और संत लोग उनके दर्शन मिलेंगे, उनके प्रवचन और सत्संग सुनने को मिलेगा। इसलिए वो पैदल 3 कोस जाते थे और कहता था साधु को संबल लेने का। वो फिर मन में सोचते थे, घर से खाकर जाते थे और घर आकर खाते थे, क्योंकि उन्हें उनका मानना था कि साधु को संबल लेनी है। क्या संबल माने सहारा, क्योंकि साधु को किसी का सहारा या किसी की मदद लेने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अगर वो वास्तव में साधु है तो उसे किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। और वो अपने आप को गृहस्थी भी मानते थे, क्योंकि घर में रहते थे। तो अगर गृहस्थी है तो वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे उन्हें, इसलिए वो घर से खाकर चलते और लौटकर घर ही खाते थे। रास्ते भर अपनी खंजड़ी बजाते रहते थे, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन
आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। जैसी वो बुढ़ापे में जवानी में करते थे, वैसा ही बुढ़ापा आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी किसी आदत में कोई चेंज नहीं किया। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाते पीते के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छींचने लगे। दोनों लोगों ने नहाने धोने से मना किया, किंतु आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। यानी जब बुढ़ापा आ गया, जब आखिरी समय में बाल गोविंद गंगा जी से लौट कर आए 3-4 दिन में, तो उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी हुई थी और क्योंकि और धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। लोगों ने मना करा कि तुम नहाना धोना बंद कर दो या काम करना थोड़ा कम कर दो, आराम करो, लेकिन उन्हें इन सब से मतलब नहीं था। वो जैसा नेम धर्म करते थे वो कंटिन्यू वो ही करते रहे, जिसके कारण क्या हुआ, उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। और एक दिन उन्होंने देखा लोगों ने कि सुबह हो गई लेकिन उनके गाने की आवाज नहीं आई। देखा जाकर तो केवल बाल गोविंद भगत नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। केवल उनकी अस्थियों का, शरीर का ढांचा मात्र शेष दिखाई दिया। इस तरह लेखक ने बताया कि व्यक्ति अपने गुणों के आधार पर, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो व्यक्तित्व है वो सन्यासी हो सकता है, वह राय आडंबरों को त्याग कर भी सन्यासी की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसा कि बाल गोविंद भगत को आपने देखा कि बाल गोविंद भगत अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, हर गृहस्थी का कार्य करते थे, व्यवहार कुशल थे, लोगों के साथ बैठते थे, सामाजिक नाता रखते थे। इन सब के बावजूद वो क्या मानते थे, आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। वो जानते थे कि आत्मा एक दिन यानी मृत्यु अवश्य होनी है, श्वासा सत्य है मृत्यु का, ये उनकी विचारधारा। यानी उनके अगर हम उनका व्यक्तित्व देखते हैं तो कैसा है, सादा जीवन उच्च विचार। यानी उनका विचार जो है वो सादा रखते थे और वो क्या करते थे, गृहस्थी होकर भी क्या करते थे, सन्यासियों की तरह रहते थे। उनमें किसी चीज की लालसा नहीं थी, किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं थी। कबीर के सच्चे उपासक थे, कबीर को साहब यानी ईश्वर मानते थे, कबीर की इज्जत करते थे। कबीर मठ को यानी किसके, कबीर संप्रदाय के मानने वाले थे। और क्या थे, आचार विचार से वो क्या थे, सन्यासी की तरह रहते थे। सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करने वाले थे। वो इस चीज को नहीं मानते थे कि विधवाओं का विवाह होना गलत है, वो मानते थे कि विधवाओं का विवाह सही है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया और उसके भाई को बुलाया और उसे समझाते हुए कहा या तो इसका विवाह कर दो, अदरवाइज अगर ये यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं इसे घर को छोड़ दूंगा। इसी तरह से उन्होंने क्या देखा, उनका जो बेटा था वो क्या करते थे, जब बेटा मर गया तो उन्होंने किसी तरीके से दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने देखा कि आत्मा परमात्मा से मिलने गई। यानी हर शरीर को एक दिन, आत्मा को शरीर एक दिन छोड़ना ही पड़ता है और इसलिए इस शरीर को छोड़कर, यानी उन्होंने गीता का भाव भी उनके विचारों में दिखाई देता है। जैसे गीता में कहा है आत्मा शाश्वत है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर धारण करती है, आत्मा का कभी अंत नहीं हो सकता। इसी विचारधारा का बाल गोविंद भगत ने भी पालन किया। अब आप क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में, मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, उसके क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें,